हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप सभी अच्छे होंगे, घर में रहे, स्वस्थ रहे। यही आपके भाई की दुआ है ऊपर वाले से आपके लिए। तो लौट आए अपने चैनल पे जिसका नाम है एजुकेशन जिम। तो आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो पे, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में आपको क्या लेके जाना चाहिए, क्या नहीं लेके जाना चाहिए, क्या आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो ड्यू सोल स्टूडेंट्स या फिर किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए, हर एग्ज़ामिनेशन के लिए होता है एग्ज़ाम हॉल में आपके जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं या कुछ भी, उन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम हॉल में, नॉट एवरीवेयर, हर जगह के लिए नहीं है ये। ठीक है, तो बताता हूँ आपको जैसे कि क्या क्या आपको एग्ज़ाम टाइम में लेके जाना चाहिए। जैसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स या मटेरियल जो मर्जी वो कहिए, जैसे कि आपका आईडी कार्ड। ठीक है, आईडी कार्ड, हॉल टिकट या एडमिट कार्ड। मुझको पता है ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी को पता है, ये कॉमन सेंस सी बात है कि ये लेके जाना ही जाना है, इसके बगैर आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। बट कुछ बच्चे होते हैं ड्यू सोल में, इग्नू में, नॉइस में हर कोई अपना लेके जाता है आईडी कार्ड, बट ड्यू सोल में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपनी आईडी कार्ड लेके नहीं जाते हैं। चलो सपोज़ कर लो बच्चों, आप लोग चले जाते हो विदाउट आईडी कार्ड, हॉल टिकट लेके पहुंच जाते हो, वहाँ पे जाके आपको बोल देता है कि नहीं अपना आईडी कार्ड लेके आओ, और आप लेके आए नहीं होगे, क्या कर लोगे आप? वो तो भगा देगा आपको कि नहीं आप नहीं दे सकते एग्ज़ाम, आप चले जाओ यहाँ से। देन तो इससे अच्छा है ना आईडी कार्ड लेके जाओ साथ में। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें थी कि आईडी कार्ड, हॉल टिकट लेके जाओ। इन सपोज़ अगर आपके पास आपका आईडी कार्ड नहीं है, गलती से मिसप्लेस या कुछ भी हो गया, लाना भूल गए, बट आपके पास कोई दूसरा आईडी कार्ड होगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड, कुछ भी जो प्रूफ कर सके कि जो आप बैठने वाले हो, एग्ज़ामिनी जो भी है वो वही बच्चा है। ठीक है, हॉल टिकट में जो नाम है आपका वही आपके उस आईडी में भी होना चाहिए। देन ओके, ठीक है, आप बैठ सकते हो उस आईडी को लेके। तो अब बताने वाला हूँ कि क्या क्या बच्चे हैं जो गलतियाँ करते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूँ कि देखो, एग्ज़ामिनर आपके दो तरीके के वहाँ पे होते हैं, हर क्लास में दो टीचर आते हैं। ठीक है, एक भी आते हैं, चलो कोई नहीं, बट मोस्टली जगहों पे दो होते हैं। एक जो होता है वो हमारा सपोज़ ड्यू सोल का या इग्नू का या कहीं का भी हो। ठीक है, तो ड्यू सोल का है तो एक जो टीचर होगा वो आपके सोल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, और एक जो होता है वो वन डे के लिए उनको बुलाया जाता है, उनको पेमेंट मिलती है। पेमेंट दोनों के लिए होती है, बट एक दिन के लिए दोनों को बुलाया जाता है कि आप एग्ज़ाम लोगे इन बच्चों का, ये सब। ठीक है, तो वैसा इग्नू में भी होता है, एक इग्नू की तरफ से आते हैं और एक बाहर से हायर करते हैं एक एक दिन के लिए, जिस जिस दिन एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को नज़र में रखते हुए आगे आपको बताता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं, मिसबिहेव करते हैं। आपका टीचर कोई भी है, याद रखो भाई वो टीचर है, आपका भाई बंधु नहीं है कि आप जाते ही मास्टर जी, गुरु जी, सर जी ये वो करने लगते हो। आए हो एग्ज़ाम देने, आराम से आओ। ठीक है, एग्ज़ाम दो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे वो सुन लेगा। भाई एक दिन के एग्ज़ाम के लिए आए हो, आपके कितने एग्ज़ाम होंगे टोटल? अप्रॉक्सीमेट 5 6 7, दैट्स इट। ठीक है, बट जिस दिन के लिए आप गए हो उस टीचर को, उस दिन के लिए वो आपका इन्विजिलेटर है। ठीक है, अब उसके सामने आप बदतमीजी से बात कर रहे हो या उसका मूड सनक गया आपके लिए, तो आपके एग्ज़ाम पेपर में कुछ भी लिख सकता है वो, आपका साल बर्बाद हो सकता है भाई उस उनके एक वर्ड लिखने से। ठीक है, तो क्यों करना, एक दिन के लिए आते हैं इन्विजिलेटर, आपको भी एग्ज़ाम देना है अपना और निकल जाना है। तो मिसबिहेव और डिसरिस्पेक्ट ना करें। ठीक है, और दूसरी चीज़, चीटिंग मटेरियल लेके जाते हैं बच्चे। यार साल भर चलो समझ सकता हूँ उन बच्चों का जो जॉब में थे, या बाकी तो पढ़ रहे थे भाई, बाकी तो कोचिंग सेंटर जाते हो तब भी चीटिंग मटेरियल लेके जाते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो चीटिंग मटेरियल में जैसे फर्रे लेके जाते हो या बुक्स ले जाते हैं, काफ़ी बच्चे तो फ़ोन ले लेके बैठ जाते हैं, इसलिए थर्ड पॉइंट मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डाल रखा है। स्मार्ट वॉचेस ले जाते हैं, कैलकुलेटर ले जाते हैं साइंटिफिक, तो वो सब ना ले जाएं। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर पे लिख देते हो तो वो चीज़ भी नहीं लिखना होता है। अब आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इन सब के लिए, और एक चीज़ और बताऊँगा इसमें उस पॉइंट से हट के, कि पहला तो आपको बता दिया था कि रिस्पेक्ट से हमेशा बात करो अपने इन्विजिलेटर से, जो भी आपके एक दिन के लिए आए उनके साथ मिसबिहेव कुछ मत करो। ठीक है,
एंड क्वेश्चन पेपर पे कुछ मत लिखो, ठीक है। और चीटिंग मटेरियल वाले बंदों के लिए, ठीक है, सपोज़ आप फर्रे लेके जा रहे हो और आप बाई चांस पकड़े जाते हो, ये बताना मेरा काम नहीं है, बट कोई भी आपको बताएगा नहीं, बट इन केस अगर आप फंस जाते हो तो आपको बचने का तरीका बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक दिन के लिए टीचर आए होते हैं, वो अगर आपका फर्रा पकड़ा जाता है या बुक पकड़ा जाता है या चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो कुछ नहीं होगा, वो सीधा आपका आंसर शीट लेगा और उस पर UFM का आप पे लगा देगा, पेनल्टी क्लेम कर देगा, डायरेक्ट वो जाएगा, आप रस्टिकेट हो जाओगे या 3 साल के लिए हटा दिया जाएगा या जो भी आपके साथ होगा। तो इससे अच्छा चीटिंग मत करो। चीटिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा मैं, बट बताना मेरा काम था कि आप कैसे बच सकते हो, इसलिए बता दे रहा हूँ कि सपोज़ आपका फर्रा पकड़ा जाता है या कुछ भी बुक पकड़ा जाता है, उसके बाद क्या होता है, बच्चा घबरा जाता है, ठीक है। घबराहट में वो बोलता है कि सर मेरे को आप सेकंड सीट दे दो, मैं उसमें कर दूंगा, ठीक है। सेकंड सीट आप मांग तो लेते हो, बट और टीचर आपको दे भी देगा इसलिए कि हाँ ठीक है आप सेकंड सीट में कर लो, बट कभी भी दूसरा सीट नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि जो आपकी फ़र्स्ट सीट जो होती है उस पर जो आपके नंबर्स कोडिंग सब डले होते हैं, वही कोडिंग आगे जाती है कि इस सीरीज़ में बच्चे सब बैठे हुए थे, ठीक है। एंड उससे हट के अगर होता है तो फिर वो खुद ही देख लेते हैं, बट चेकिंग टाइम पे इतना प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर बना होता है तो वो ज़्यादा चेक नहीं करते, इसलिए मैं आपको बचने का तरीका बता दे रहा हूँ कि जब भी वो आपका सेकंड सीट, तो पहली बात आप ना मांगे, क्योंकि पहला सीट जो है उसी में जितना आपने कर दिया उसी के ऊपर अब आपके ये आगे आपको मार्क्स देगा या फिर आपको रेस्टिकेट कर देगा, हटा देगा, जो भी उनका मर्जी है वो करेगा। तो सेकंड कॉपी कभी भी ना मांगे, ठीक है। और जो आपका फर्रा है वो पकड़ा गया है तो फर्रे को फेंक दो, लेकिन सर के हाथ मत आने देना, क्योंकि अगर उसने स्टेपल करके डाल दिया तो भी आप UFM केस में फंस जाओगे, क्योंकि यहाँ से तो वो टैग लगा के दे देते हैं कि ये UFM में पकड़ा गया, वहाँ पे जाके चेकिंग होती है। अगर जो चेकिंग कर रहा है उसने देख लिया कि UFM लिखा है, तभी वो UFM का पेनल्टी लगा देगा, नहीं तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो जल्दी जल्दी चेक कर रहा होगा तो कोई मायने नहीं रखता कि बच भी सकते हो आप, इसलिए मैंने बोल दिया कि पहली बात फर्रा मत पकड़े देना, एंड सेकंड सीट कभी मत मांगना, ठीक है। एंड थर्ड आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर बाय चांस जो बच्चा पकड़ा गया, फर्रा पकड़ा गया या जो भी, तो सीधा उसके पास DU से या इग्नू से या नॉइस से सीधा उनके घर पे लेटर आता है रिज़ल्ट से कुछ महीने पहले। एक ही महीने का वैसे ज़्यादा, 1 से 2 महीने का गैप होता है, बट DU में ज़्यादा टाइम का गैप दे देते हैं, तो इसी वजह से एग्ज़ाम से वो रिज़ल्ट से कुछ टाइम पहले ही आपके घर एक लेटर आता है जिसमें आपको बताया गया होता है कि आपको अपने बिहाफ में कुछ भी बताना है कि सर मेरी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि मेरे को चीटिंग करना पड़ा या फर्रा लाना पड़ा, ये सब चीज़। बट मेरी बात मानो, कुछ उससे नहीं होगा, आप कुछ भी लिख के आओगे वो चीटिंग है तो चीटिंग है, वो कुछ उस पर आगे नहीं करेगा कि हाँ छोड़ दो बच्चे को, ये कर दो। या तो दो ही ऑप्शन बच जाता है उनके पास, या तो आपको 3 साल के लिए हटा देगा, वो कहेगा भाई फर्स्ट ईयर से आप एग्ज़ाम अगेन देना स्टार्ट करो, अगर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। अगर सेकंड ईयर का स्टूडेंट है उसको फर्स्ट ईयर में डाल देगा, फर्स्ट का है तो वो अगेन फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देगा, ठीक है। फाइनल ईयर के लिए बता रहा हूँ, अगर फाइनल ईयर में पहुँचा है तो वो सीधा फर्स्ट ईयर में पहुँच जाएगा। अदरवाइज़ उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि उनको जो जो लेटर आता है उसको आप पोस्ट करते हो तो डायरेक्टर बुलाते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, वहाँ पे आपसे पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, उसके बाद वो एक आपसे कहेंगे कि आप फॉर्म फिल कर देना इस बार। तो लास्ट आपके पास मौका होता है कि आप उस टाइम पे जो थर्ड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम हो रहे होते हैं उनके साथ बैठ के आप भी एग्ज़ाम दे सकते हो। बट इन सब से अच्छा है कि आप चीटिंग मटेरियल कुछ भी ना ले जाए। भाई साल भर पढ़ते हो, कुछ तो दिखा दो एग्ज़ाम में, ठीक है। एटलीस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इतना बोलना चाहूँगा मैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ो मत एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। अटेम्प्ट सारे करो, उससे रिगार्डिंग जो भी आपको उस क्वेश्चन से टॉपिक से जो भी चीज़ आता है वो लिख डालो उसमें, ठीक है। बट अटेम्प्ट सारे क्वेश्चन करो, ओके। तो और ये बोलना चाहूँगा कि क्वेश्चंस मैं बता दूंगा आपको एग्ज़ाम से पहले, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको रीड करके जाओ, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हार्ड टू हार्ड उसमें से आपको काफ़ी टॉपिक्स ऐसे मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में आपको डिट्टो क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, आपका भाई आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, आप भी कर देना।
तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।